राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा विवाद। यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो। मालवीय का आरोप, कहा पहले मध्यप्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर पर शेयर किया था वीडियो, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात सामने आने के बाद किया डिलीट। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का जवाब, कहा बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स विभाग यात्रा को बदनाम करने में लगा, हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के साथ ही प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका। कमलनाथ के करीबी नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल। नरेंद्र सलूजा ने सीएम शिवराज की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। लंबे वक्त से कमलनाथ से जुड़े थे सलूजा। इंदौर के खालसा कॉलेज में कमलनाथ की मौजूदगी में उनके खिलाफ लगे थे नारे। सिख दंगों को लेकर कमलनाथ का हुआ था भारी विरोध के बाद कमलनाथ ने सलूजा की मीडिया कोऑर्डिनेटर पद से की थी छुट्टी। राजस्थान कांग्रेस में फिर बड़ा विवाद। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को बताया गद्दार। राजस्थान के मंत्री आरएस गूढ़ा का सीएम गहलोत का जवाब, कहा अगर आप पायलट के साथ 80% विधायक नहीं पाते हैं तो हम अपनी हिस्सेदारी छोड़ देंगे। मंत्री आरएस गूढ़ा ने सचिन पायलट की तारीफ की, कहा पायलट से बेहतर नहीं है कोई राजनेता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 79वां दिन। राहुल गांधी ने खरगोन जिले के खेरदा से शुरू की पदयात्रा। राहुल के साथ प्रियंका गांधी आज भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी पदयात्रा में दे रहे हैं साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी यात्रा में शामिल। पार्टी के कई विधायकों ने की शिरकत। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। कांग्रेस आलाकमान ने तमिलनाडु के विधायक आर मनोहरन के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक। कांग्रेस स्टेट कमेटी ने जारी किया था सस्पेंशन आदेश। दिल्ली में आप ट्रेड विंग के सेक्रेटरी संदीप भारद्वाज ने किया सुसाइड। पुलिस ने शुरू की जांच। संदीप की रजौरी गार्डन में भारद्वाज मार्बल्स के नाम से है दुकान। आप नेता संदीप भारद्वाज के सुसाइड को बीजेपी ने बताया मर्डर। सांसद मनोज तिवारी ने लगाया आरोप, कहा संदीप भारद्वाज की मौत के पीछे आम आदमी पार्टी का टिकट बिक्री का मामला। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मनोज तिवारी ने आप नेताओं को घेरा, कहा आप नेताओं की मानवता मर चुकी है, संदीप भारद्वाज से मोटा पैसा वसूला गया। बीजेपी ने संदीप भारद्वाज के केस में न्यायिक जांच की मांग की, कहा संदीप भारद्वाज केस में दिल्ली के लोगों को जवाब चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा रची जा रही है केजरीवाल की हत्या की साजिश। संदीप भारद्वाज की सुसाइड पर मनीष सिसोदिया का बयान, कहा सुसाइड को टिकट से जोड़कर नहीं देख सकते, टिकट के लिए सुसाइड की बात गलत। सिसोदिया ने कहा केजरीवाल की हत्या की साजिश को लेकर दर्ज कराएंगे एफआईआर, चुनाव आयोग को देंगे शिकायत। मनोज तिवारी को गिरफ्तार करने की मांग की। मनीष तिवारी ने सिसोदिया को दिया जवाब, कहा सिसोदिया कर रहे हैं हत्या की साजिश की भविष्यवाणी, आप पहले भी कर चुके झूठे दावे। भारद्वाज के दोस्त ने दी जानकारी, कई बार टिकट के वादे के बावजूद संदीप भारद्वाज को नहीं मिलता था टिकट नहीं मिलने से कुछ दिनों से उदास थे भारद्वाज। दिल्ली के स्कूलों में बड़ा घोटाला। विजिलेंस जांच में 1300 करोड़ के घोटाले का खुलासा। 2400 क्लासरूम के निर्माण में पैसों की हेराफेरी का मामला। मनीष सिसोदिया के विभाग में घोटाले का खुलासा। 5 स्कूलों में 42 करोड़ के काम बिना टेंडर के कराए गए। 116 टॉयलेट ब्लॉक की जगह 1214 टॉयलेट ब्लॉक बने। विजिलेंस निदेशालय ने की घोटाले की जांच की सिफारिश। एजुकेशन डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की हो सकती है जांच। दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट। राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 आरोपियों के खिलाफ की गई चार्जशीट दाखिल। अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का समापन समारोह। पीएम मोदी हुए शामिल। पीएम ने समारोह में लगी प्रदर्शनी का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के समापन समारोह को संबोधित किया। अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन ने मुगल सेना को युद्ध में चटाई थी धूल। पीएम मोदी बोले अब देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ चुका है। वीर लचित बोरफुकन जैसी शख्सियत की विरासत पर देश को गर्व। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले देश में सिर्फ औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं की ही कहानी नहीं, लचित बोरफुकन, छत्रपति शिवाजी, दुर्गादास जैसे वीरों की भी कहानी। समारोह को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी किया संबोधित। बोले वीर बोरफुकन ने मेक इन इंडिया के हथियारों का किया प्रयोग। असम में बने हथियारों से जीती मुगल के खिलाफ जंग। सांसद संजय राउत की हटाई गई सुरक्षा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने उठाया सवाल, कहा राजनीति इतनी गिर गई है कि सांसद की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर बोले संजय राउत, महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देंगे। अगर महाभारत जैसी लड़ाई भी लड़नी पड़ गई तो हम तैयार हैं। उद्धव ठाकरे का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर तंज, कहा केंद्र महाराष्ट्र को भेजा गया पार्सल वापस मंगवा ले। शिवाजी पर दिए बयान को लेकर विपक्ष हमलावर। शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले 6 दिसंबर को संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई बैठक। लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर नेताओं की सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बैठक। मंत्रियों के साथ किया बजट पूर्व चर्चा। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग में बोले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वैश्विक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है हिंद प्रशांत क्षेत्र। राजनाथ सिंह बोले बेहतर दुनिया का निर्माण हमारी नैतिक जिम्मेदारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे कई प्लेटफॉर्म्स और एजेंसियों के माध्यम से वैश्विक समुदाय कर रहा है काम। भारत इंडोनेशिया सुरक्षा बलों की ज्वाइंट एक्सरसाइज, गरुड़ शक्ति के नाम से हुई मिलिट्री ड्रिल, दोनों सेनाओं की दिखी ताकत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। सभी विभागों में 15 साल पुरानी गाड़ियां हटाने की अपील। एनआईए ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी ली। टेरर क्रिमिनल गठजोड़ मामले में होगी पूछताछ। कोर्ट के आदेश पर दी गई कस्टडी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की जापान के राजदूत सुजुकी की सराहना। राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर जापान के दूतावास पहुंचे जयशंकर ने की तारीफ। पीएमओ में ओएसडी बने आईएफएस दीपक मित्तल, विपिन कुमार और निधि तिवारी की भी पीएमओ में
तैनाती, रुद्र गौरव श्रेष्ठ को ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में मिला एक्सटेंशन। गुरमीत राम रहीम की 40 दिन की पैरोल आज खत्म। थोड़ी ही देर में रोहतक की सुनारिया जेल वापस लौटेगा राम रहीम। तमिलनाडु का अरिट्टापट्टी गांव जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित। हजारों साल पुराना गांव का इतिहास, भारत का पहला बायोडायवर्सिटी गांव बना। दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में लगी आग। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की 40 से अधिक दुकानें जलकर खाक। दुकानदारों ने केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। दुकानदारों का आरोप, सौंदर्यीकरण के बाद नहीं लगे फायर उपकरण। विदेशी महिला की हत्या का आरोपी राजविंदर सिंह दिल्ली में गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने रखा था $1 मिलियन का इनाम। श्रद्धा मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा, जंगल से बरामद जबड़े में मिले महिला के बाल। पुलिस ने बाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। साकेत कोर्ट में श्रद्धा आफ्ताब के दोस्तों की गवाही। कहा श्रद्धा को मारता पीटता था आफ्ताब, श्रद्धा को जान से मारने की धमकी भी देता था। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर आपत्तिजनक वीडियो पर पुलिस का एक्शन। बुलंदशहर के आरोपी विकास को किया गिरफ्तार। राशिद नाम से बनाया था वीडियो। फरीदाबाद के सूरजकुंड के पास जंगल से सूटकेस में शव मिलने से हड़कंप। करीब 1.5 महीने पुराना है महिला का शव। कहीं और हत्या कर जंगल में फेंके जाने की आशंका। सूटकेस में शव का एक हिस्सा ही प्लास्टिक और बोरी में था पैक। सूटकेस के पास से कपड़े और एक बेल्ट बरामद। भीलवाड़ा गोलीकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हथियार और स्कूटी भी बरामद। नोएडा की हाइड पार्क सोसाइटी चुनाव को लेकर मारपीट, एक शख्स घायल, मौके पर पहुंची पुलिस, मामला कराया शांत। अमृतसर के मखमूलपुरा में एक शख्स पर अटैक, 15-20 युवकों ने धारदार हथियारों से किया हमला। अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तराखंड के खटीमा में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। सरकारी तालाब के पास अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, तहसीलदार ने दी थी जानकारी। बुलंदशहर में स्कूल जा रही 10वीं नाबालिग छात्रा का अपहरण कर गैंग रेप, दोनों आरोपियों ने लड़की के आपत्तिजनक फोटो भी सोशल मीडिया पर किए वायरल। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हाथियों का उत्पात, टमाटर, सूरजमुखी और धान की फसलों को पहुंचाया भारी नुकसान। राजस्थान के भीलवाड़ा में बाइक सवार 2 लड़कों को मारी गई गोली, इब्राहिम नाम के युवक की मौत, दूसरा घायल। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अजमेर रेंज के आईजी का बयान, बदले की भावना से की गई हत्या। आदर्श तापड़िया का हत्याकांड से जुड़े तार। बिहार के दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी के एचओडी को मिला धमकी भरा लेटर। प्रोफेसर और उनके पूरे परिवार को सरतन से जुदा करने की धमकी। प्रोफेसर ने पुलिस को दी शिकायत, मांगी सुरक्षा। पुलिस ने प्रोफेसर को मुहैया करवाया बॉडीगार्ड। सिरतन से जुदा धमकी लेटर की जांच में जुटी पुलिस। पत्र में ट्रांसफर और प्रोफेसर के पहले कार्यकाल के मामलों का भी जिक्र। ग्वालियर में बरौनी एक्सप्रेस के 2 कोच पटरी से उतरे। ट्रेन के यार्ड में जाने के दौरान हुआ हादसा, ट्रेन में नहीं था कोई यात्री। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान बाइक सवार ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। घायल बदमाश 25,000 का इनामी। बदमाश शिविन शर्मा नंदीग्राम में 11 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में था फरार। मेरठ में वीजा के नाम पर केरल के 2 परिवारों से ठगी, होटल में बुलाकर खिलाया नशीला पदार्थ, मोबाइल से किसी के खाते में पैसे किए ट्रांसफर। असम के चिरांग में टीचर पर 7 साल की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, स्थानीय लोगों ने शिक्षक को पीटा। छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को किया गया सस्पेंड, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया गिरफ्तार। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था शुरू। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अपराधों पर नियंत्रण करने में मिलेगी मदद। लखनऊ, वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पहले से लागू। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर में भी कमिश्नर की तैनाती। मथुरा में मिथिला कुंज आश्रम में भव्य समारोह, श्री यमुना महारानी के भव्य चुनरी मनोरथ का हुआ आयोजन। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के विकास का काम तेज, तीर्थ विकास परिषद के रूप में नामांकित करेगी यूपी सरकार। माता ललिता देवी की शक्तिपीठ और चक्र तीर्थ के लिए मशहूर। सिलीगुड़ी में बीएसएफ ने 2000 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली का किया आयोजन। देशभक्ति की भावना जगाने के लिए साइकिल रैली, युवाओं को सेना में शामिल होने की भी देगी प्रेरणा। अगले कुछ सालों में 6.5% की दर से बढ़ेगी इंडियन इकोनॉमी। सीआईए वी अनंत नागेश्वरन ने जताई उम्मीद, आरबीआई, आईएमएफ जैसे संस्थानों का दिया हवाला। एसजेवीएन लिमिटेड ने यूपी में शुरू किया सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। बारासन सोलर पार्क में 75 मेगावाट क्षमता की परियोजना शुरू। सी ने सरकार से की रिफाइंड पाम तेल पर 20% आयात शुल्क बढ़ाने की मांग। पाम तेल के ज्यादा आयात की वजह से नहीं हो पा रहा है घरेलू रिफाइंड उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग। एलन मस्क ने ट्विटर के निलंबित खातों को दी जनरल माफी, कहा लोगों की आवाज ही भगवान की आवाज है। एक्सपर्ट्स ने जताई हैरेसमेंट, अभद्र भाषा और गलत सूचना में बढ़ोतरी की आशंका। यूक्रेन के खेरसौन में रूस का मिसाइल अटैक, 4 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। रूसी मिसाइल अटैक में कई रिहायशी इमारत, गाड़ियों और प्लेग्राउंड को पहुंचा नुकसान। खेरसौन में बिजली व्यवस्था हुई ठप। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन जंग के लिए निर्धारित किए लक्ष्य, हथियारों का उत्पादन और क्वालिटी बढ़ाने के लिए कहा। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस के शहर क्रिमस्क में शूट आउट, 3 लोगों को मारकर हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नए सेना प्रमुख असीम मुनीर की नियुक्ति को दी मंजूरी। असीम मुनीर को तत्काल प्रभाव से जनरल के पद पर किया गया प्रमोट। मलेशिया के सुधारवादी नेता अनवर इब्राहिम बने नए प्रधानमंत्री। नेशनल पैलेस में सुल्तान की मौजूदगी में हुआ शपथ ग्रहण। सऊदी अरब के जिद्दा में भारी बारिश का कहर, सड़कों पर तैरती नजर आई गाड़ियां। अमेरिका के शिकागो में बड़ा सड़क हादसा, कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 2 लोगों की मौत हुई। सैन फ्रांसिस्को के बे ब्रिज में टकराई 7 गाड़ियां, 16 लोग घायल, सड़क पर लगा लंबा जाम। न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकली रंग बिरंगी थैंक्सगिविंग डे परेड, विशालकाय गुब्बारों और झांकियों को देखने उमड़े सैकड़ों लोग।
न्यूजीलैंड ने भारत को पहले वनडे मैच में 7 विकेट से हराया। 307 रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 17 गेंद शेष रहते हुए हासिल किया लक्ष्य। फीफा वर्ल्ड कप में टीम का खेल देखने के लिए रोका गया ब्राजील की फैक्ट्री में काम। 115 कर्मचारियों ने मिलकर देखा मैच। दोहा में रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम पहनकर सड़कों पर निकले प्रशंसक अपनी अपनी टीम को किया सपोर्ट। नाच गाकर मनाया जश्न। विराट कोहली ने शेयर किया बिहाइंड द सीन वीडियो। क्रिकेटर की दिनचर्या की शूटिंग करते दिखाई दिए कैमरे। अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका। बिना परमिशन अपने नाम का इस्तेमाल करने को लेकर किया कोर्ट का रुख। फिल्म गोविंदा मेरा नाम का गाना बिजली रिलीज। कियारा आडवाणी ने किया आइटम नंबर। कोल्हापुर की बिजली बनी कियारा। विकी कौशल ने आगामी फिल्म गोविंदा मेरा नाम को बताया बड़ी परीक्षा। कहा मेरी डेब्यू फिल्म की तरह है। दिल्ली के स्कूल में अपनी फिल्म भेड़िया का प्रमोशन करने पहुंचे वरुण धवन और कृति सेनन। जंगल में कांड गाने पर लगाए ठुमके। ऋचा चड्ढा के विवादित ट्वीट पर अक्षय कुमार ने लगाई फटकार। कहा सेना के लिए एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अभिनेता विक्रम गोखले के स्वास्थ्य में सुधार। कल हटाया जा सकता है वेंटिलेटर सपोर्ट। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में चल रहा इलाज। और फिल्म कांतारा के मेकर्स ने फिल्म से हटाया वराह रूपम गाना। थेक्कुडम ब्रिज बैंड ने गाने को बताया था नवरसम की कॉपी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।